नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में 3 दिवसीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल होने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे। वहीं जबलपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर हमेशा कांग्रेस के द्वारा बाधा खड़ी की गई है। कांग्रेस के नेता वकीलों का चोला ओढ़कर राम मंदिर निर्माण में बाधा डालते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर भारत की चेतना का प्रतीक है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और राम मंदिर भी काल के साथ अब बनने को तैयार है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पिछले दिनों चीन को लेकर जो बयान दिया है वह सरासर गलत है। राहुल गांधी भारत को चीन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत के सैनिकों के प्रति पिटाई शब्द का उपयोग किया, उसके बाद 130 करोड़ राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन के सामने आत्मसमर्पण भारत को करना चाहिए। इससे राहुल गांधी की जाने अनजाने में चीन के प्रति विचारधारा सामने आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान के बोझ तले राहुल गांधी दबे हैं या फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के चलते इस प्रकार के बयान राहुल गांधी के द्वारा दिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 52 साल के युवा नेता का स्थायी साथी 35 साल का छात्र नेता है, जिसकी ख्याति टुकड़े टुकड़े गैंग से हुई है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सभी साथी प्रत्येक राज्य के किसी न किसी कारण से विवादित बयान देते रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका विचार भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश तरक्की कर रहा है। नए नए विकास कार्य और योजनाएं जनता के लिए किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। थाईलैंड के मुख्य एयरपोर्ट पे समुद्र मंथन की मूर्ति लगी हुई है, मैंने देखा है। जब हम साइप्रस जाते हैं तो साइप्रस में भी जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी उसमें स्वास्तिक जैसे हिंदू प्रतीक अभी भी सुरक्षित है। अमित शाह जी ने बोला हम लोग कि सुरक्षित नहीं कर पाते। हमारे राम मंदिर खुल जाएगा। एक हो जाने दो पूरी। देखिए, जो आपने कहा मैं एक और चीज ऐड कर दूं। अगर आप थाईलैंड जाएं तो वहां के किंग का जो पुराना महल है उसके चारों तरफ जाके देखिएगा तो 256 गरुड़ बने हैं। गाइड से पूछिएगा कि ये क्यों बने हैं तो जानते हो क्या जवाब देता है? वो कहता है, इन अवर ट्रेडिशन किंग इज कंसीडर्ड एज अ इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु। मैं हिंदी में बोले देता हूं। वो कहता हमारी परंपरा में राजा को हिंदू भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है और चूंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है इसलिए सारा राजमहल इस ढंग से बनाया गया है कि वह गरुड़ की पीठ पर लगे। आप बताइए। राम मंदिर की तारीख का एक क्वेश्चन था, तारीख नहीं बता रहे हैं, कुछ लोग सवाल। राम मंदिर की तारीख नहीं है। भगवान राम का मंदिर एक इमारत नहीं थी। भगवान राम कोई मनुष्य नहीं थे। भगवान राम आध्यात्मिक चेतना के उत्थान के प्रतीक थे। राम मंदिर भारत की चेतना के विकास के साथ आगे बढ़ा और तारीख जो है वो काल चक्र की गति की प्रतीक थी, क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो ये काल तब आ रहा है जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम सामरिक दृष्टि से विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली कंट्री बन गए हैं और इतना ही नहीं, आईएमएफ के हिसाब से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। अगले साल काल चक्र के इस मुकाम पे आना था और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके साथ राम मंदिर को ऊपर उठना था। देखिए मित्रों, आज वैसे तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के निमित्त मेरा जबलपुर आने का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद एक पार्टी का कार्यक्रम भी है, परंतु मैं एक विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में आज जहां भारत विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश भी एक नया स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे वह समाज के सबसे पिछड़ी सीढ़ी पर खड़े हुए आदिवासी वनवासी बंधुओं के लिए विशेष प्रकार का एक्ट लाना हो ताकि उनको उनके अधिकार उनकी ग्राम पंचायतों में सुनिश्चित हो सकें, वह सुनिश्चित करना हो, अथवा
गरीब और वंचित लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं देनी हो। किसानों को यदि 6,000 रुपए सम्मान निधि केंद्र की तरफ से मिलती है तो 4,000 रुपए की सम्मान निधि प्रदेश सरकार की ओर से भी मिलती है। अर्थात किसानों की स्थिति का भी पूरा ध्यान रखना हो अथवा विकास के नए मार्गों की तरफ प्रदेश को ले जाना हो, आपके इस महानगर जबलपुर में सबसे बड़ा रिंग रोड बन रहा है जो करीब 115-120 किलोमीटर के आसपास का है। सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। एयरपोर्ट नया स्वरूप धारण कर रहा है और इन सब के साथ मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बार मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी स्थापित करने का कार्य किया है, क्योंकि इंदौर में इस बार प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है। तो जहां प्रवासी भारतीय दिवस, इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।